पी बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक आग का धधकता हुआ गोला था। तो कई लाख साल बाद इसमें जब सिकुड़न उत्पन्न हुआ, जैसे दूध में दही छाली जमता है ना, वैसे ही इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, आग का गोला है, ठीक, तो इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ, ऐसे ऐसे सिकुड़न उत्पन्न हो गया, जैसे छाली जमता है वैसे ही इसमें सिकुड़न हुआ। तो इसका नाम हो गया आपका पेंजिया। पेंजिया, इसका नाम है पैथसला। ठीक है, ये दो भागों में टूट गया था। जब इसी में जब ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, ज्वालामुखी जब इसमें आया, जब दरार हुआ, तब ये दो भागों में टूट गया। बीच में का हिस्सा ये हो गया पृथ्वी, एक ऐसे टूट गया, एक ऐसे टूट गया। तो इस लैंड का नाम है गोंडवाना लैंड। इस लैंड का नाम है गोंडवाना लैंड। इसका नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। इस ये जो खाली हिस्सा है, ये जो पूरा खाली हिस्सा है, ये बगल से ये इसको कहते हैं टेथिस सागर। ये जो हिस्सा है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड, ये दो भागों में टूट गया। दो नहीं, 7 भागों में टूट गया। ये तो 2 भागों में टूट गया था पेंजिया, अब ये 2 भागों में गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। ठीक, अब ये 7 महाद्वीपों में टूट गया। इसी का अंगारा जो गोंडवाना लैंड है, ये इसी का भारत हिस्सा है, और इसी का हिस्सा अफ्रीका हिस्सा है, जो अफ्रीकन प्लेट है। ठीक, अब ये 7 महाद्वीपों में टूट गया। पहला था अमेरिका, अमेरिकन प्लेट, ठीक, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ठीक, और उसके बाद दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, आर्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप है उसको यूरेशियन कहते हैं। वो 7 महाद्वीपों में ये टूट गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महाद्वीपों में टूट गया। ठीक है, तो इसी में आपको लेसन में पढ़ना है अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, ये इसी में आपने कवि को बताए हैं अंटार्कटिका में वो कैसे गए, कहाँ ओजोन परत कैसे, जो ओजोन परत है तो ओजोन परत का छिद्र नहीं होता है। ओजोन परत जो सप्ताह मंडल में रहता है 30 से 40 किलोमीटर वो ऊपर में रहता है। ठीक है, तो उसी में वो पतला हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ओजोन परत में छेद हो गया। वो छिद्र नहीं कहते हैं, जैसे में ये है, जैसे में ये है, तो इसमें छिद्र नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इस तरह छिद्र नहीं होगा, इसमें क्या होता है, जैसे में ये इसकी मोटाई है तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी यही हुआ था अंटार्कटिका में। ठीक है, अब अंटार्कटिका में यहाँ पे कह रहे हैं छेद हो गया, फिर से अब तो ये ठीक हो गया है। कार्बन की मात्रा से होता है O3, ओजोन परत संकेत है O3। ठीक है, अब चलिए हम इसके बारे में आगे लेसन में चलते हैं। रशियन रिसर्च वेसल यानी कि एक रशिया की शिप में पाया। उस शिप का नाम था सुकाल्स्की, जो मुझे इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह ले जाने वाला था। उस जगह का नाम था अंटार्कटिका। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, उस जगह का नाम था अंटार्कटिका। मुझे याद है मेरी जनवरी 13.9 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू हुई, जो मद्रास की तरफ थी। तो मैंने मद्रास से अंटार्कटिका तक कम से कम 9 टाइम जोन क्रॉस किए। अब आपको पता ही होगा कि हर देश का टाइम जोन अलग होता है। मैंने 6 समुद्री चेक पॉइंट्स क्रॉस किए और मैं दुनिया के 3 सबसे बड़े समुद्रों को पार करके अंटार्कटिका पहुंचे। और हाँ, मैंने न जाने कितने समुद्री जीवों को भी पार किया होगा। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंटार्कटिका पहुंचने में मुझे कम से कम 100 घंटे लगे। अब इन
100 घंटों को मैंने कार से, एरोप्लेन से, शिप से और न जाने किन किन चीज़ों से यात्राएं की होंगी। जब मैं पहली बार अंटार्कटिका महाद्वीप पर गई तो यार मैं बता नहीं सकती वह नज़ारा वो दोस्त कैसा था। मतलब जहाँ तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ वाइट लैंडस्केप, सिर्फ और सिर्फ आइस ही आइस, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। यार वो क्या सीन था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और धरती दोनों यहीं मिलते हैं। और तुम्हें पता है, कई सौ साल पहले अंटार्कटिका और इंडिया दोनों सेम लैंडमार्क थे। अरे हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, दोनों सेम लैंडमार्क थे। अच्छा, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। आज से लगभग 650 साल पहले दुनिया में 7 महाद्वीप नहीं थे। दुनिया में साउथ की तरफ एक सबसे बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था गोंडवाना। लेकिन अफसोस ये है कि गोंडवाना आज के टाइम पे मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ ये 650 साल पहले गोंडवाना था वहाँ पे आज का अंटार्कटिका है। वो बात अलग है कि उस समय मानव जाति नहीं थी और उस समय तो जाने कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। लेकिन अब यह गोंडवाना नहीं रहा। लगभग 500 साल पहले डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। उनके विलुप्त होने के बाद गोंडवाना भी टूटने लग गया और दुनिया में नई नई प्रजातियां, जीव जंतु और मानव का जन्म हुआ। अरे यार, कभी जाओ अंटार्कटिका, घूमो, देखो वहाँ क्या क्या है। वहाँ जाने से तुम्हें इस दुनिया का इतिहास पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा सच में सफेद माउंटेन्स किसे कहते हैं। तुम्हें पता चलेगा कि नए नए जीव जंतु कैसे होते हैं। अरे एक बार ही सही, लेकिन अंटार्कटिका जाओ और देखो अपना इतिहास, अपना भविष्य। जिस दिन आप अंटार्कटिका गए उस दिन आपको पता चलेगा कि सच में पहाड़ किसे कहते हैं। और यहाँ आने से आपको पता चलेगा कि दुनिया में न जाने कितने प्रकार के और जीव जंतु रहते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सच में यार, यकीन ही नहीं होता कि ये सारी चीजें पृथ्वी पे 100 साल से भी पहले से मौजूद हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया भी गोंडवाना का हिस्सा था, पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हिमालयाज है ना, ये भी गोंडवाना से अलग होने के बाद, एशिया से टकराने के बाद बने। मतलब इसका यह है कि ये जो पहाड़ है हिमालय, आज यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हैं कि जब इंडिया गोंडवाना से अलग हो रहा था तो नॉर्थ में टकराया और इसी टकराने से हिमालय बना। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि साउथ अमेरिका भी गोंडवाना से अलग हुआ था और नॉर्थ अमेरिका में मिला था। ये सारी चीजें कितनी कमाल की रही होंगी ना। एक बार सोचो कैसे अलग हो रही थी ये जगहें, कैसे पहाड़ बने होंगे। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं साउथ इंडिया में रहती हूँ और हम साउथ इंडियंस सूरज भगवान की पूजा करते हैं। अब मुझ जैसे सूरज भगवान की पूजा करने वाली लड़की दुनिया के सबसे बर्फीली जगह पे 2 वीक्स तक जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ऐसी जगह जाने वाली थी जहाँ पे मानव का कोई निशान नहीं है, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, जहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं है, जहाँ पे कोई बोर्ड्स नहीं लग रहे, जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है। जब आप अंटार्कटिका जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको कोई टाइम जोन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अंटार्कटिका में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव मिलेंगे जो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। अब चाहे वो छोटा सा जीव हो, चाहे एक ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, बिल्कुल अलग दिखाई देंगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। अब मैं आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हिसाब बताती हूँ। यहाँ पर एक सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा था जो बेल्जियम देश से भी बड़ा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे आइसबर्ग्स, यहाँ पे बर्फ के टुकड़े कितने बड़े बड़े होते होंगे। आपको एक बात जान के और हैरानी होगी कि यहाँ पे 12 घंटे बाद रात नहीं होती। यहाँ पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मिलने वाली चीज है वो है खामोशी। चुप, बस और बस यहाँ पे ये खामोशी ही मिलेगी। इस खामोशी को तोड़ने वाली सिर्फ 2 ही चीज होती हैं,
या तो बर्फीला तूफान या पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का टुकड़ा। चलिए थोड़ी सी मानव की बात कर लेते हैं। मानव का जन्म पृथ्वी पर आज से लगभग 12,000 साल पहले हुआ, जो बहुत ही कम है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पृथ्वी का इतिहास और मानव का इतिहास दोनों में बहुत डिफरेंस है। पृथ्वी बहुत 100 सालों पहले बन चुकी थी और मानव बहुत 100 सालों बाद आया। लेकिन इस 12,000 सालों के इतिहास में हमने, इन द सेंस मानव ने, पृथ्वी पर भौचाल मचा दिया। हमने गांव, कस्बे, शहर, महाशहर ये सब बसाने से इस पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया है। हम लोग इस नेचर को, इस प्रकृति को अपना गुलाम मानते हैं। हम लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन संसाधनों का शोषण कर रही है, संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही है। और आपको पता है कि संसाधन, रिसोर्सेज इस पृथ्वी पे लिमिटेड है। हम लोग यूज अनलिमिटेड कर रहे हैं उस चीज का जो लिमिटेड है। हम लोग अंधाधुंध कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसी वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यार, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका का ये आइस मेल्ट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन सारा अंटार्कटिका मेल्ट हो जाएगा? नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी मैं अपनी बात कर लूं तो मैं आपको बताऊं कि मैं अंटार्कटिका क्यों जा रही हूं। तो दरअसल मैं एक प्रोग्राम में जा रही हूं। उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम के अंदर हाई स्कूल के बच्चों को दुनिया की सबसे एंड वाली जगह पे ले जाना है, ताकि वो वहां जाकर खुद देख सकें प्लेनेट की ब्यूटी, वो देख सकें अपॉर्चुनिटीज, वो ढूंढ सकें मौका कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, वो ढूंढ सकें प्लेनेट के लिए रिस्पेक्ट। इस प्रोग्राम पर मैं 6 साल से काम कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट को इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारी फ्यूचर जनरेशन है। इनके ऊपर दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। अगर मैं इनको अभी अवेयर कर दूंगी कि देखो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन शायद इस बात को लेके थोड़ा सा चिंतित रहे, थोड़ा सा अवेयर रहे। हम उनको बता देंगे कि आज की डेट में इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, और सिर्फ बताएंगे नहीं, उनको दिखा भी देंगे, ताकि वो लोग फ्यूचर में इस बात के लिए अवेयर रहें कि उनको क्या नहीं करना और क्या करना है। अब यार देखो, तुम समझ ही गए होगे कि हमने ये प्रोग्राम क्यों चलाया। घर में बैठना, आराम से रूम में कंबल ओढ़ के सोना और इन बातों को इग्नोर करना बहुत आसान है। सच में बहुत आसान है। आराम से बैठो और बात करते रहो इन सब चीज़ों की, या बात भी मत करो, ये बहुत ही आसान चीज़ है। लेकिन अंटार्कटिका पहुंचना, वहां की प्रॉब्लम को खुद देखना, ये अपने आप में दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। मैं शुरू से कह रही हूँ, यहाँ आओ और देखो कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, देखो ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं यार। शायद तब तुम्हें पता चले कि हाँ दुनिया में सच में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सच में। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के जानवर, पेड़ पौधे और इंसान नहीं मिलते। यहाँ पर एक छोटा सा चीज है जो आपको हर जगह दिखाई दे देगा, एक छोटा सा पौधा। उस पौधे का नाम है फाइटोप्लैंक्टन। पता है ये छोटा सा पौधा क्या करता है? ये सन की एनर्जी को यूज करता है, ऑब्जर्व करता है और कार्बन को एसिमिलेट करता है, कार्बन को रोकता है। मतलब यार, एक छोटा सा पौधा कार्बन को रोक रहा है। एक छोटा सा पौधा अंटार्कटिका के फूड चेन सिस्टम को बना के रखा हुआ है। एक छोटा सा पौधा इतना अवेयर है, इतना अच्छा कर रहा है। और हम लोग मानव दुनिया में अपने आप को सबसे होशियार समझते हैं, हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, सच में। और अब तो साइंटिस्टों ने भी कह दिया है भाई कि अगर ओजोन लेयर में छोटा सा छेद और हो गया तो ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, ये खराब हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, और इसके खत्म होने के बाद अंटार्कटिका का पूरा फूड सिस्टम खराब हो जाएगा। चलो मैं आपको ना एक लाइफ का फंडा बताती हूँ, एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताती हूँ। जरा उस लाइन को हमेशा अपने जहन में रखना। हमेशा छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए लाइफ में। जिस दिन आपने ये काम कर लिया ना, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पौधे को बचाइए,
रोकिए ये जो गलत हो रहा है और इस पौधे को सेव कीजिए। ये जो मेरा अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था ना, ये मैं आपको मुंह जुबानी नहीं बता सकती। मतलब क्या अद्भुत नज़ारा था वो। मुझे याद है कि जब मैं अंटार्कटिका सर्कल पे पहुंचने ही वाली थी, तभी हमारी शिप, जिसका नाम मैंने आपको बताया था सुकाल्स्की, ये चारों तरफ से आइस में फंस गई। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। यार अभी तो हम पहुंचने वाले थे, ये क्या हो गया। अभी हमारे कप्तान ने कहा कि अब ये शिप आगे नहीं जा सकती, अब इस शिप को नॉर्थ की तरफ से मोड़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग उतर जाइए, ओशियंस पे चलिए। मतलब ओशियन पे कैसे चल सकते हैं, मतलब ओशियन के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, तो उस आइस पे, उस बर्फ पे चलिए। ओशियन के अंदर पानी है, लेकिन ओशियन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है आइस। तो कप्तान ने कहा कि आप सभी लोग उतरिए और यहां से चलना स्टार्ट कीजिए। तो हम सभी 52 लोगों की गैंग अपना अपना सामान लेकर नीचे उतर गए और हम लोग बस चल रहे थे, बस और बस चलते जा रहे थे। किस पे? सिर्फ और सिर्फ बर्फ पे, उस ओशियन की बर्फ पे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सफेद ही सफेद, चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, बर्फ ही बर्फ, आइस ही आइस। हमारे पैरों के नीचे दुनिया चल रही थी। कौन सी दुनिया? पानी की दुनिया, ओशियंस की दुनिया। हम देख रहे थे कि कैसे मछलियां, समुद्री जीव चल रहे हैं, वो भी हमारे पैरों के नीचे। यार वो क्या सीन था। अरे वो देखो, वो क्या है? अरे वो तो सील्स हैं जो बर्फ के ऊपर बैठकर धूप सेक रही हैं। यार ये क्या नजारा है। मैं इस सीन को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। नो टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 समुद्रों को पार करने के बाद नाउ अब मैं पहुंच चुकी हूँ दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस पे। इस जगह का नाम है अंटार्कटिका। सच में यहाँ 2 वीक्स रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। क्या हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं डायनासोर्स की तरह विलुप्त होने का? है नहीं ना? तो बैठे क्यों हैं यार? चुप क्यों हो? क्यों हम सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? क्यों हम सभी मानव लोग चुपचाप बैठ के इंतजार कर रहे हैं चीजों के खराब होने का? क्यों कर रहे हो भाई आप? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर ये ग्लेशियर्स इतने क्यों पिघल रहे हैं? ये सवाल आज अपने आप से पूछना। एक बार सोचना जरूर कि मैंने क्या कहा आप लोगों से। तो वीडियो कैसा लगा